आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम आ गए आपकी मोबाइल खिड़की पर परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की प्रस्तुतियों को लेकर। और आज का विषय है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार, हिंदी नमन कह रही है दिल की हर धड़कन। प्रश्नवाचक सर्वनाम का विवरण प्रस्तुत करें उससे पहले एक सरोकारीय वार्तालाप। जैसा कि आप चारों तरफ देखते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में काम करना आज का विद्यार्थी या युवा करना प्रारंभ करता है, तब उसके कोच, टीचर, माता पिता, मेंटोर्स, गाइडर सब उसे अच्छा बनाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी सख्त शब्दों के साथ कुछ कहा जाता है। तब हमारे विद्यार्थी या हमारे युवा निराश या कहें नर्वस हो जाते हैं, जबकि ऐसा होने की बजाय अगर कुछ त्रुटि हो तो विद्यार्थी का तत्काल सहृदय माफ़ी मांगना उचित निर्णय है। कमी दिखाई देने पर कोशिश करने का भरोसा दिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सहयोग मिलने पर थैंक यू या धन्यवाद करना ना भूलें। माफ़ी, कोशिश करने का भरोसा और धन्यवाद का संस्कारीय कर्म आप में खाद, पानी, हवा और प्रकाश का संचार करेगा, जो आपको देखिएगा कुछ ही दिनों में प्रगतिमय और दृढ़ होता हुआ वृद्धि की तरफ ले जाएगा। इसलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसान के 3 बोल देते हैं तरक्की के रास्ते खोल। तो किसी भी मंच पर, क्षेत्र में, स्तर पर, परिस्थिति में माफ़ी, कोशिश करने का भरोसा, धन्यवाद का रामबाण आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा, जिससे आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अग्रसर होते दिखाई पड़ेंगे। गलती होने पर माफ़ी मांगना, कोशिश करने का भरोसा दिलाना और सहयोग के लिए धन्यवाद कहना, यही त्रिवेणी ही आपके व्यक्तित्व को गंगा सा अविरल और हिमालय सा ऊंचा कर सकता है। और अब आइए चलते हैं एपिसोड के विषय बिंदु की तरफ, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग अगर हम करें तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से हमें किसी वाक्य में प्रश्न होने या प्रश्न पूछने करने का भाव समझ में आए तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक अंतिम परिभाषा के अनुसार जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तब वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम विद्यमान होता है। विस्तृत उदाहरणों के जरिए समझेंगे। जैसे सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, किसी ने, किसे, क्यों, कहा, किस लिए, किन्हें, कब, कौन सा। अच्छे से वाक्यों के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला, तुम कौन हो। दूसरा, तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा शहर कौन सा है। तुम किसे ढूंढ रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो।
तुम किसके लड़के हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम कब यहाँ से जाओगे, तुम क्यों रह रहे हो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है, तुम किसे छोड़ने आए थे, आप कैसे हैं, यह किसका सामान है, आदि इत्यादि। तो ये था सर्वनामों के प्रकारों में चौथा सर्वनाम, जिसका नाम था प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न गाहे बगाहे, जाने अनजाने, सामने वाला, पीछे वाला, आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सब लोग हमसे करते हैं या हम उनसे करते हैं। तो प्रश्नों से वास्ता तो सबका पड़ता है, और प्रश्नों के बीच में जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके आधार पर प्रश्न प्रभावी बन जाते हैं। इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का यहाँ पर साहित्य जगत में बड़ा अनूठा और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अगले एपिसोड में अगले सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा साहित्यिक चैनल, हिंदी को बढ़ाने वाला चैनल, जिसका नाम है परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल। और अब एक ही बात कहेंगे, दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार और हिंदी नमन कहती है दिल की हर एक धड़कन।